बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़ी शिद्दत से जो है वो वीडियो अपडेट का और वीकेंड अपडेट का इंतजार भी कर रहे होंगे। अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास गोल्ड। सबसे पहले फोकस मैंने गोल्ड का इसलिए रखा है क्योंकि इन्फ्लेशन हमें जो एक वर्ड जाता दिखाई दे रहा था, अब वो उतनी तेजी से वापस, उससे भी बल्कि ज़्यादा तेजी से वापस जो है वो आता दिखाई दे रहा है। और उसकी रीज़न क्या है कि इन लोगों ने इन्फ्लेशन के नाम पे पहले कहा जी इन्फ्लेशन संभल गई है, जो है हमें उस पर किसी भी चीज़ का जो सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वट एवर ये स्क्रिप्टेड स्टोरी थी या क्या था, लेकिन अब सेक्रेटरी जो जेनेट येलन है यूएस की, जो कि आपको, अगर आप लोगों में से कुछ पुराने ट्रेडर हैं तो उनको ये भी पता होगा कि ये एक टाइम पे जो है वो फेड की चेयरमैन भी रह चुकी हुई हैं, जैसे कि आज ये पोवल हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन्होंने इस हफ्ते के जो ये जो पास्ट वीक था, जो लास्ट वीक था हमारा, उसके स्टार्टिंग से इनके कमेंट्स आने शुरू हो गए कि जो हम जो इन्फ्लेशन के जो हमारे खदशात थे, हम जो इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे थे, हम जो है वो गलत थे। अब हमें जो है फर्दर जो है इन्फ्लेशन आती हुई दिखाई दे रही है और हमें जो है अब जजमेंट्स जो हैं इन्फ्लेशन के हवाले से वो भी फेस करना पड़ सकती हैं। और इन्फ्लेशन की जो बात है, जो हमारे के जो खदशात जो इन्हें एक मतलब कह लें एक तहफ़्फ़ुज़ात थे इन्फ्लेशन के हवाले से, तो वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सही थे। अब मुख्तसर ये है, ये इस टॉपिक में जितना जाते जाएंगे ना उतना जो है वो जो है ना, मतलब कोई वो सोल्यूशन नहीं है। अब सोल्यूशन जो हमें मार्केट में मिलना है वही है। अब इन्फ्लेशन के वाले से ये है कि इनकी 40 साल जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो कल आई है वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह की रिपोर्ट है। और अगर हम बड़ी सिंपली सी बात करें गोल्ड पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो गोल्ड पे उसका जो इम्पैक्ट है वो आपने देख ही लिया है। गोल्ड, सबसे पहले तो ये मैंने पैटर्न इसीलिए ओपन किया हुआ गोल्ड का कि आप लोगों को ये पता चल सके जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था उसका ब्रेकआउट कैसा हुआ, और उसने अगेन जो है वो एक ब्रेकआउट दिया और देन उसके ऑपोजिट निकल गया, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बताता आ रहा हूँ। और अब मार्केट जो है वो कुछ इस तरह की मूवमेंट जो है मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब गोल्ड जो है, अगर आप लोग गोल्ड की सेलिंग में है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन जो है उनको बहुत सिक्योर करके चलें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आसार है ना वो गोल्ड के बुलिश रेले के नज़र आ रहे हैं। अब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो गोल्ड को जो है ना मैं 1970 1980 के लेवल तक जाता बहुत इजीली देख रहा हूँ। और ये जस्ट इन्फ्लेशन वर्ड ही है जो ये सब चीज़ें लेके जाएगा। और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि मार्केटों में एकदम एकदम जो है वो एक डाटे के ऊपर, सोचें वो डाटा कितना हैवी था और कितना उनको जो है उस पे वो था कि वो एक बियरिश रेले निकल गई, मेजर जो है वो सब बियरिश रेलों में निकल गई, उनके इंडिसेस पे भी जो है वो इन्होंने एक अच्छी खासी तबाही मचाई। तो अभी हम चूंकि बात करें गोल्ड की, फर्दर जो है वो हम हर पेयर का उसके टॉपिक के हिसाब से आएंगे। अभी का जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है और बहुत तवज्जो से अब समझने वाला स्ट्रक्चर आ गया। और इस हफ्ते उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे कर ली होगी। कल भी गोल्ड की जो स्कैल्पिंग है वो बार बार जो है वो 10 से 30 रुपये आपको देती रही है। अब लिए हैं नहीं लिए हैं आप लोगों पर भी डिपेंड है। और अगर वीकली स्ट्रक्चर देख लें तो वो भी आपकी फेवर में था, किसी ने सपोर्ट से अगर एंटर हुआ होगा तो ऑफ कोर्स उसने भी कुछ ना कुछ जो है वो इसमें अपना टारगेट जो है वो चेज कर लिया होगा। अगर हम बात करते हैं अपकमिंग वीक की, तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं हम अपने अपकमिंग वीक एनालिसिस की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर रिमूव कर दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये जो पैटर्न था इसको भी रिमूव करने जा रहा हूँ। और अच्छा, 1845 का जो है ना रिमेन जो लेवल है हमारे लिए बहुत अहम बन गया है। और मार्केट, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। हम काफ़ी दिनों से इस बॉक्स में प्ले कर रहे थे। ये वही बॉक्स है जो कि हमें यूरो यूएसडी पे मिला था। ये वही बॉक्स है जिसने यूरो यूएसडी ने जब ये बॉक्स अपना ब्रेक किया तो फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि क्या जो है उसके असरात थे। और कल हमने यूरो यूएसडी पे भी ट्रेड की और उसका जो सेल का एक रेला था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। उस पर भी मैं आऊँगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अभी जो फोकस हमारा वो गोल्ड का है तो हम गोल्ड की बात करेंगे। अब गोल्ड ने ये अपनी जो रेंज है ये भी ब्रेकआउट नहीं की, लेकिन अब ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। अब ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। इस बॉक्स को अपने जहन से इग्नोर ना होने देना, गलती से भी नहीं। क्योंकि अब अगर तो बुलिश ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट बहुत प्रेशर में निकलेगी, 1930 40 50 60 70 80। अगर ये बियरिश में निकला तब की तब देखेंगे, लेकिन उसके आसार अभी इन्फ्लेशन डाटा के अकॉर्डिंग उसके आसार नहीं कुछ नजर आ रहे। क्योंकि जब महंगाई, बेरोजगारी या कुछ जंग के असरात होते हैं, बेसिकली महंगाई की जंग ही है, इसको आप जंग ही कंसीडर करें। इसकी मिसाल मैं आपको एक बड़े आसान अल्फाज में देता हूँ कि यूक्रेन और रशिया की जंग हुई। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या इसमें जो है सिनेरियोज रहे हैं, क्या स्क्रिप्टेड स्टोरीज थी, क्या था। तो वो बज़ाहिर जंग भी हो गई और फिजिकल भी हो गई और सब कुछ हो गया, और उसमें आपने देखा कि गोल्ड ने कैसे अपनी जो है वो
जो है ना बुल रन पकड़ा। अब अगेन हम महंगाई की उसी जंग की जद में आ चुके हैं। तो ये अब आप लोग इसको महंगाई की जंग कंसीडर कर लें। और ये भी आसार हैं, पहले ये था कि जी नेक्स्ट मीटिंग में जो अब अपकमिंग वीक है, फेड जो है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं जी 0.50 बीपीएस का। लेकिन अब ये आसार बढ़ गए हैं और अब ये चांस है कि फेड जो है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे 0.75%। इसके भी चांस आ गए हैं मंजर आम पे। और इन्होंने जो एक अपनी तरफ से स्ट्रेटजी बनाई हुई थी ना कि जून जुलाई और अगस्त तक जो है इसको ये जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अगस्त सॉरी सितंबर तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, वो इनसे कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही। अब ये इसको क्या स्ट्रक्चर पे ले गए हैं, अब ये जून जुलाई अगस्त नहीं बढ़ाएंगे, फिर सितंबर बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर अक्टूबर नहीं बढ़ाएंगे, फिर ये नवंबर में बढ़ाने का कह रहे हैं, फिर ये दिसंबर में भी 0.25 बीपीएस जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कह रहे हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड अभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो है, ये इंटरेस्ट रेट में तस्करा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन है वो मूव करेगी। अभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 1.00 के लेवल का, और इसको इन्होंने लेके जाना है 3.5275% पे, 3.502 3.75% तक इसको इन्होंने लेके जाना है। अभी का जो है वो 1% है। तो अब ये चीज़ भी आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, और अब से जो ये फेड की जितनी भी एफओएमसीज हैं इन सब पे जो है फोकस जो है वो बहुत गहराई से रखना है। और अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही सिंपल सा है। मैं यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी ड्रॉ करने जो है वो लगा हूँ, ये बॉक्स में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब इसको जो है आप लोग गौर से समझते रहिएगा बाद में, और ये वीडियो जो है आपके लिए बड़ी कारआमद है, इसको भी जो है बार बार देखते रहिएगा। और ये भी कोशिश किया करें कि उससे आपको क्या सीखने को मिला है। फोकस आपका ये होना चाहिए, जब आप काम सीख जाते हैं तो फिर बहुत सारी जो है ना मंजिलें वो खुद ब खुद ही आसान हो जाती हैं। जब काम ही नहीं आता होगा तो फिर उसमें मंजिलें और फिर तो हर्डल्स ही हैं फिर। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया सपोर्ट एरिया ये वाला, इसको इग्नोर नहीं करना। और अगर ये सपोर्ट एरिया जब ब्रेक होगा फिर तब की तब हम देखेंगे 18, 45, 40, 50 का लेवल हमारे लिए रिमेन बहुत बहुत अहम है। और अभी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है वो सिर्फ इस लेवल पे एक छोटा सा जो है ना रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। अब ये चांस पे है और ये रिस्क पे है कि आपने यहाँ से एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। अगर तो आपने यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ पे इस हफ्ते बेसिकली हमारे पास दो सिनेरियोज होंगे, लेकिन एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखिएगा, जहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो है ना इस वीक में, वहीं हमारे पास बुल रन भी खड़ा हुआ है। उसको कतन जो है ना वो फॉरगेट नहीं करना किसी भी सूरत। पहले मैंने ये लेवल लगाया हुआ था 1890 के लेवल पे, अब मैं इसी लेवल को उठा के 1920 के लेवल पे फेंक रहा हूँ, क्योंकि अब हालात जो है मार्केट के और जो सूरत हाल है वो बदल रही है। तो लिहाजा हम उसके अकॉर्डिंग जो अपना ट्रेड सेटअप, ट्रेड स्ट्रक्चर, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे। अच्छा ये बात अगर आप करें यहाँ से, तो यहाँ से हमें जो है ना शॉर्ट टर्म पे, वीकली बेसिस पे शॉर्ट टर्म पे, क्योंकि एफओएमसी है वेडनेसडे को, और उससे पहले हमें यहाँ पे कोई, मैं समझता हूँ कि कोई ना हल्का सा मार्केट जो है वो इस कैंडल को 50% रिट्रेसमेंट दे के देन फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे के फिर ऐसी मूवमेंट पे कुछ आसार लग रहे हैं। और अगर मार्केट इनकेस ये स्ट्रक्चर नहीं करती तो फिर ये स्ट्रक्चर तो हमारे पास है ही, फिर हम इस पे फोकस कर लेंगे इंट्राडे बेसिस पे। लेकिन ये भी बाकी बात है, अभी जो इन्फ्लेशन का इन्होंने जो बात कर दी है ना, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल एम नहीं बनी, ये कैंडल बहुत जानदार कैंडल है, बहुत जानदार ये वाली कैंडल है। और इसमें इतनी पावर मैं समझता हूँ है कि ये गोल्ड को 1950 तक ले जाने में ना बहुत बहुत ईजी जो है अपना स्ट्रक्चर प्ले करेगी। और यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रेड भी दे देता हूँ, इसको नोट करते जाएं। अब फर्स्ट सिनेरियो हमेशा की तरह हमारा जो है वो शॉर्ट का है। अच्छा मार्केट ओपन होते साथ ना आपने सूरत हाल देखनी है। अगर तो मार्केट ओपन हुई नॉर्मल कंडीशन में, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें अपना जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना उसको देखना है। उसको कतन हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम टेक्निकल चल रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये इन्फ्लेशन डाटा जो है ये इन्होंने फंडामेंटल्स की सूरत में जो है वो पब्लिश किया है, या फंडामेंटल्स की सूरत में हमारे आता है। तो मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता होता हूँ कि फंडामेंटल्स जो हैं जब वो प्ले करते हैं तो वो टेक्निकल को ऐसे तबाह बर्बाद करते हैं कि टेक्निकल जो है उसका दूर दूर तक नामो निशान ही नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सिनेरियो की, तो उसको मैं रिमेन रखूँगा सेल का। और चूंकि ये एक बहुत शॉर्ट सिनेरियो है, इसको आपने ये भी देखना है, सबसे पहले मार्केट ओपन होने का वेट होना है, और उसके बाद ये देखना है कि मार्केट में आते साथ कोई कैंडल जो है वो शूं करके तो नहीं निकल गई, कि हम सब देखते ही रह गए कि हुआ क्या है।
और मार्केट गैप से तो नहीं खुली, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। और जो भी अपडेट होगी वो फिर मैं आपको उस टाइम पे उस हिसाब से जो है वो बता दूंगा। अभी मैं जो डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ वो सेल के सेटअप की डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट करें। अच्छा जी, सेल की अगर हम प्रेफरेंस लेते हैं ना तो वो हम लेंगे 1872-73 के लेवल से, जो मार्केट ने अपना हाई दिया, रिसेंट हाई, या इसको आप 72-75 कर लें। ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं भी कंफ्यूज ना हो, जहाँ से आपको अगर पार्शली भी आपने एंटर होना है तो आप अपने हिसाब से देख दिखा के हो सके। अच्छा जी, TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हमारे पास आ जाएगा इसका 1865 का लेवल। और इसी तरह TP2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 1860 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 1855 का लेवल। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा बस 1855 तक ही जो अपना वेट करें। एडिशनल पिप्स जो हैं उसको आप अपने हिसाब से, अगर तो आपका ये स्ट्रक्चर चल पड़ा तो फिर आप अपने हिसाब से ट्रेलिंग करके उसको बेशक चलने भी देंगे, आप पे डिपेंड है। अच्छा, एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हमारे पास, हम इसका रखवाएंगे सिर्फ 1880 के लेवल का। अगर ये एसएल हिट हो गया, अभी यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास जो है फर्स्ट सिनेरियो हम इसको रख रहे हैं। अब ये फर्स्ट सिनेरियो किस मद में है, इसको भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। फर्स्ट सिनेरियो ये बेसिकली इस मद में है कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेट होकर अगेन जो है वो एक टेस्ट देने के लिए नीचे आती है, ये है फर्स्ट सिनेरियो। अगर मार्केट ने आपके साथ आपको एक ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये फर्स्ट सिनेरियो को फौरन आपने भूल जाना है। फिर फर्स्ट सिनेरियो यूं समझिएगा जैसे है ही नहीं है यहाँ पे चार्ट में। जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार कि हमें टेक्निकल अपना सेटअप भी जो है वो भी एक प्रॉपर वे में फॉलो करना है, तो ये उस कंडीशन के लिए है। और इसकी मैं आपको जो है वो भी बताता चलता हूँ। ये हमारे पास ओपनिंग एरिया है 1872, 1875, आप कहीं पे भी जो है इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं, लेकिन एसएल लगाना भाई मत भूलिएगा। ये ना होगा आप एसएल कहें जी मसला ही कोई नहीं, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा और फिर मार्केट जो है वो आपका पूरा अकाउंट जो है वो ले जाए। ओपनिंग प्राइस एसएल प्राइस, और उसके बाद हमारे पास ये आ गया जी TP1 का एरिया से, ये सेल की ट्रेड की बात हो रही है, TP2 का एरिया, और देन ये TP3 का एरिया। बाकी की पिप्स जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेते हैं नहीं लेते हैं, क्या मामला आप रखते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा मेन और प्रेफरेबल जो स्ट्रक्चर है, अब मैं उसकी बात करूँगा। अब जो मैं पर्सनली आने वाले दिनों में या FOMC पे मैं ये ब्रेकआउट हो सकता है, या FOMC तक मार्केट साइडवे कर दें और FOMC पे जो है ना बुल रन का ब्रेकआउट देकर फिर मार्केट को बुल रन में निकालें। जो सेकंड सिनेरियो है ना वो मैं यहाँ से प्लान कर रहा हूँ, और ये जो मैं प्लान कर रहा हूँ ये 1920 तक के लेवल का, जो बड़ी आसान अल्फाज में कहूँ तो मैं देख रहा हूँ गोल्ड को जाते हुए। ये हमारे पास है जी सेकंड सिनेरियो, और इसका जो एसएल आप लोग रखेंगे वो आपने 1860, 5560 इतना रखना है, क्योंकि गोल्ड जो है ये भी सूरत हाल पैदा कर सकता है कि आपको एक विक देता हुआ जो है ना वो जो है फिर निकले ऊपर। तो यहाँ पे मैं सेकंड सिनेरियो की डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको भी नोट करें। अच्छा, सेकंड सिनेरियो का मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें इस ये जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसका हमें ब्रेकआउट चाहिए। और अगर इसका रीटेस्ट हो जाता तो क्या ही बात है, अगर मार्केट इसको रीटेस्ट किए बगैर निकलती है तो फिर मार्केट इतनी प्रेशर में होगी कि वो अपना रीटेस्ट पेंडिंग करके जाएगी, फिर मार्केट ऊपर से जाकर हो सकता है एक डिप इस लेवल पे दे। तो आपने इस एरिया का ब्रेकआउट पे जो है, जब भी इस एरिया का ब्रेकआउट होता है आपने उस पर अपनी नज़रें जमाई रखनी है और देन फिर यहाँ से लॉन्ग के लिए एंटर होना है। इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इसकी डिटेल्स भी नोट कर लें। अगर हम बाय करने की सोचेंगे गोल्ड की आफ्टर ब्रेकआउट, आफ्टर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम इसको 1873 टू 76 से बाय करने का सोचेंगे। और जो हमारे पास इसका TP1 आएगा वो आएगा 1885 का। इसी तरह हमारे पास जो इसका TP2 आएगा वो आएगा 1900 के लेवल का। अच्छा, अब ये मैं इसमें TP अगेन ज़्यादा दे रहा हूँ, अब ये ना हो कि आप लोग कहें जी TP है तो TP हिट होगा तो हम आगे चलेंगे, वरना हमने नहीं चलना। तो प्रॉफिट टेकिंग जहाँ पे मिल रही हो वहाँ पे आपने कर लेनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये TP में इसके इस वजह से ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि गोल्ड जो है, कल आप H4 की कैंडल देख रहे हैं, उसने एक ही कैंडल दी है और उसको जो है वो एक मतलब एक ज़्यादा पिप्स वाली कैंडल दे के गया। तो ये जो TP ज़्यादा देता हूँ ये मैं इसलिए देता हूँ कि अगर मार्केट में कोई विक बचती है तो आपका अगर TP वहाँ पे है तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाए। अगर मार्केट TP से पहले कहीं साइड पे होती है तो आपने इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है कि मार्केट जो है वो आपको कितनी पिपें दे रही है, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो वहाँ से निकलने वाली बात आप लोगों ने करनी है। TP3 में इसका रखवा रहा हूँ 1920 का लेवल। एसएल जो इसका रखवा रहा हूँ मैं, एसएल आप इसका रख लें
1855 का, 1860 के लेवल का भी ना रखें, क्योंकि हो सकता है मार्केट जो है वो नॉइज़ क्रिएट करे और आपका जो है ना वो एसएल की तरफ जो है एक रुझान कर सकती है। और ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो है। ये मैंने जो सिनेरियो है यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो फिर आप कोशिश करेंगे, अगर रेजिस्टेंस एरिया के बाद मार्केट जितनी डिप में आती है, कोशिश करेंगे उतनी डिप से जो अपनी एंट्री लेने की कोशिश करें। और एस एल 1860 भी रख सकते हैं, 1855 भी रख सकते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं आपको करना चाह रहा। अगर 1855 का रख लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, वरना आप 1860 का लेवल भी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ, मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये ओपनिंग एरिया है, ये हमारे पास एस एल एरिया है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो TP1 एरिया है, फिर हमारे पास TP2 एरिया है, और फिर हमारे पास जो है ये TP3 एरिया है। सो गाइज ये थे हमारे गोल्ड के H4 चार्ट के अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ भी पाए होंगे, और मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा भी पाया हूँ। दोनों कंडीशन मैंने आपके आगे रख दी हैं। अगर तो गोल्ड यहाँ से सेल में निकलता है, अपना इस रेजिस्टेंस को बरकरार रखता है, जो कि बहुत मुश्किल सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, तो फिर तो जो है वो हम सेल की तरफ वापस आ जाएंगे, और फिर वापस हम अपनी रेंज की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ऐसी जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुश्किल लग रही है, और उसी लिए मैंने जो है इसका एक फर्स्ट सिनेरियो दे दिया था कि आप यहाँ से भी जब प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, और सेकंड सिनेरियो भी आपको दे दी है। वीडियो को अगर ना समझ आ रही हो वीडियो की, तो वीडियो को बार बार देखें, इसको गौर से सुनें, इसको समझें, ये ड्राइंग अपने चार्ट्स पे भी अप्लाई करें। और हमेशा की तरह मैं आपको कहता होता हूँ कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपके प्रॉफिट में साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके लॉस में भी साथ कहीं पे नहीं हूँ। और ये मेरी स्टडी है, और आप भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले एक दफ़ा अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट ज़रूर किया करें, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है। इस ड्राइंग को अपने MT4 पे ले जाके पेस्ट करें, देखें, सुनें, गौर से समझें कि मामला तब बन गया रहे। तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।